एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में रामलाल, उसकी पत्नी रामवती, उनका बेटा राहुल और बेटी सरला रहते थे। राहुल पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई शहर में रहकर ही की थी। राहुल को एक दिन अमेरिका से नौकरी का ऑफर आता है। वो बहुत खुश होकर सबको ये खबर देता है। अमेरिका का नाम सुनते ही सब चौंक जाते हैं। वो राहुल को अमेरिका जाने से साफ मना कर देते हैं और राहुल इस बात पर गुस्से में आ जाता है। आपको अंदाजा भी है कि मैंने कितनी मेहनत की है इस नौकरी को पाने के लिए। मुझे ये नौकरी मिली है, वो भी इतने लोगों में। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि अब हमारे दिन अच्छे हो जाएंगे। हाँ। राहुल की इस बात से कोई खुश नहीं होता। सब उसको जाने से मना कर देते हैं, पर राहुल किसी की नहीं सुनता। वो एक हफ्ते बाद ही अमेरिका चला जाता है। अब वो वहाँ बड़ा ही खुश होता है। उसका ऑफिस भी बहुत अच्छा होता है। ऑफिस में राहुल को एक एलिजा नाम की लड़की पसंद आती है। दोनों पहले काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद राहुल एलिजा को एक दिन शादी के लिए पूछ लेता है। एलिजा भी राहुल को पसंद करती है और उसे हाँ कर देती है। राहुल ये बात बताने के लिए एक दिन घर पर फोन करता है, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही उसकी माँ ही एक लड़की का जिक्र करने लगती है। अरे माँ, मैं कहाँ गांव की लड़की के साथ रह पाऊंगा। चुप हो जा। हमने तुझे विलायत इसलिए नहीं भेजा कि तू ये सब बातें करे। शादी तो तेरी वहीं होगी जहाँ हम चाहेंगे। राहुल अपनी बात बोल ही नहीं पाता और फोन रख देता है। उसके बाद राहुल अमेरिका में ही एलिजा से चुपके से शादी कर लेता है। दोनों बड़े ही खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। काफी महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक दिन राहुल के घर से उसकी बहन सरला का फोन आता है। भैया, अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तो आपको आना ही पड़ेगा। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ है? भैया, अगले महीने मेरी शादी है। आप बस जल्दी से टिकट करवाओ और गांव आ जाओ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं आज ही आने की टिकट करवाता हूँ। What happened, Rahul? Is everything okay? Yes, we are going to India. My sister is getting married. ओह वाह, वहाँ तो बहुत मजे आएंगे। थोड़ा घबराया हुआ भी होता है कि पता नहीं घर वाले एलिजा को देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, पर वो सरला की शादी के लिए बड़ा खुश भी होता है। दोनों गांव पहुंच जाते हैं। गांव के सब लोग अंग्रेजी लड़की को राहुल के साथ देखकर बड़े हैरान होते हैं। पूरे गांव की भीड़ एलिजा को देखने के लिए इकट्ठी हो जाती है। एलिजा को यह सब बड़ा अच्छा लग रहा होता है। वो गांव देखकर बड़ी ही खुश होती है। सब लोग राहुल से पूछने लगते हैं कि उसके साथ वो लड़की कौन है, तो राहुल सबको बता देता है कि वो उसकी बीवी है। अब राहुल और एलिजा जब घर पहुंचते हैं तो उसके माँ बाप भी एलिजा को देख बड़े हैरान होते हैं। ये लड़की कौन है बेटा? माँ, ये आपकी बहू है। हे भगवान, ये तू क्या बोल रहा है? ये अंग्रेज और मेरी बहू? नहीं, ये सच नहीं है। माँ, एलिजा बहुत अच्छी लड़की है। हम बहुत खुश हैं। खुश वोश हम कुछ नहीं जानते। हमें तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था। बच्चे ऐसा करते हैं, तभी माँ बाप उन्हें बाहर भेजने से डरते हैं। माँ बाबूजी, आप मुझसे गुस्सा मत हो। तू चुप कर चुड़ैल और निकल जा मेरे घर से। एलिसा ऐसे सुनकर रोने लगती है। राहुल को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बहुत गुस्सा होता है। अगर एलिसा गई तो मैं भी वापस जाऊंगा। नहीं माँ, ऐसा मत करो। मेरी शादी में भैया नहीं हुए तो मेरी शादी न रुक जाती है। पर वो एलिजा को जरा भी पसंद नहीं करती। वो उसी दिन से एलिजा को हर वक्त परेशान करने लगती है। एलिजा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो राहुल को कुछ नहीं बताती, पर राहुल की माँ का परेशान करना कम नहीं होता। वो तो एलिजा से इतनी नफरत करती है कि एक दिन वो एलिजा को कुएं पर पानी भरने हेल्प बोलती रहे। अब हेल्प हेल्प हेल्प, आई बड़ी अंग्रेज कहीं की। तेरे मरने के बाद ही मेरे बेटे का तुझसे पीछा। एलिजा जब रात तक घर नहीं आती तो राहुल बड़ा परेशान हो जाता है और उसे जिद तो कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था इसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। राहुल को जरा भी शक नहीं होता कि ये सब उसकी माँ का किया धरा है। कुछ दिन बाद ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक दिन राहुल की माँ शाम के वक्त पानी भरने जाती। आवाज आती है, मैं वापस आ गई हूँ। हे भगवान, ये आवाज कैसी है? तू अब मेरे हाथों मारी जाएगी।
यहाँ तो जरूर कुछ गड़बड़ है। राहुल की माँ वहाँ से डरकर भाग जाती है। उसके बाद कुएं से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आती है। इस बुढ़िया को अब मैं नहीं छोड़ूंगी, बहुत परेशान किया था इसने मुझे, अब मेरी बारी। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। जब अगले दिन उसकी सास उठकर बाथरूम में जाती है तो शीशे में खुद को देख जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय मेरे बाल, मैं गंजी कैसे हो गई, ये क्या हो गया। आवाज सुनकर राहुल, सरला और उसका पति सब वहां आ जाते हैं। सरला अपनी माँ को गंजा देख उनसे पूछने लगती है